स्वागत है सभी दोस्तों का। और बहुत ही अच्छी खुशखबरी है यहाँ पे सिविल कोर्ट की तरफ से। देखिए, कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। सबसे पहले अब इस वीडियो को मैं सीधा सिविल कोर्ट के साइट पे ले जाके दिखाऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस वैकेंसी को लेके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, नोटिस खोलेंगे, उसके बाद ही कुछ बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल में ऐसे खोल सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट ई कोर्ट्स वाला जो साइट है, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट, यहाँ पे आपको राइट साइड में नीचे ये वाला, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नोटिस वाला पेज खुल के सामने आएगा। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला था कि 17 तारीख को कुछ नोटिस आ सकता है, तो वैसा बिल्कुल एकदम 100% सही बात है। 16 तारीख को इसमें कुछ सुधार हुआ है और आज ये नोटिस पब्लिक कर दिया गया है। यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो नोटिस है ना, कोरिजेंडम डेट 16/10/2022 ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2/2022 फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर इन सिविल कोर्ट्स। ठीक है, तो एक तो पेमेंट वाला प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग भी कुछ आना चाहिए, अभी तक नहीं आया। चलिए देखते हैं क्या नोटिस है। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे अटैचमेंट वाले फाइल को, तो ये ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नोटिस आपके सामने निकल के सामने आया है। और सबसे पहले मैं चाहूँगा फ्रेंड्स, बिल्कुल चाहूँगा कि आप में से जितने लोग हमारे पे ट्रस्ट करके वीडियो देख रहे थे, हमारी बातें कल भी मैं लाइव आके बताया था कि यहाँ पे नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग सुधार हो सकता है। तो अभी आप लोग 18 तारीख तक मैंने बोला था कि इंतज़ार कर लीजिएगा, दिन में 2 बजे तक। तो अब करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। देखिए नोटिफिकेशन में क्या है वो हम लोग अब धीरे धीरे देखते हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, द कन्वेनर सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना की तरफ से ये जारी किया गया है। और बताया गया है कि इन व्यू ऑफ ऑनरेबल कोर्ट लेटर इतना डेटेड इतना एडवर्टीजमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर इन सिविल कोर्ट बिहार पब्लिश्ड वाइड एम्प्लॉयमेंट इतना डेटेड इतना मॉडिफाइड टू एक्सटेंड एज मेंशन बिलो। ठीक है, कि मतलब क्या सुधार किया गया है वो चीज़ बताया जा रहा है। ठीक है, पहले देखिए, पहले क्या था वो यहाँ पे बताया गया है कि एज फर्स्ट पारा ऑफ पेज 1 ऑफ 6 ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नोटिस इतना ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ 1562 वैकेंट पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर्स ऑन प्रोविजन इनिशियली फॉर द 2 पीरियड इन द सिविल कोर्ट ऑफ बिहार इन द पे स्केल लेवल 4 25,800 से 81,100 plus usual allowance as admissible under the rules in the prescribed forms. The number of vacancy is subjected to increase or decrease. ठीक है, मैंने सबसे पहले बताया गया कि आपका जो 1562 सीटों पे ये वैकेंसी निकाली गई है और इन सब सब्सटीट्यूटेड एज अंदर, मतलब अब इसको ऐसे देखा जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे अब इसको क्या चेंजेस हुए हैं पहले देखिए, पूरे इसको समझते हैं। ये पहले वाला था, अब इसमें क्या क्या कहा गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स अपॉइंटमेंट ऑफ द 1562 वैकेंट सीट ऑफ स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो पहले से था यहाँ पे बाईलिंगुअल था कि आपको दोनों के दोनों चाहिए थे, वो नेसेसरी था। ठीक है, कि आपको दोनों स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। और सही बात है कि कैंडिडेट भी पूरा नहीं होता, तो खैर इसको सुधार दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश और बायलिंगुअल। ठीक है, कि जो जिनको दोनों आता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनको हिंदी आती है या इंग्लिश आती है वो भी अप्लाई कर सकते हैं ऑन प्रोविज़न ऑफ अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। देखिए, इसको देख के लोग घबरा जाएंगे कि केवल 2 ही साल का यहाँ पे प्रोविज़न पीरियड शो कर रहा है। तो प्रोविज़न पीरियड होता है एक ऐसा पीरियड जिसके अंदर अगर आप उस लायक हैं, यानी कि जो भी आपको कार्यभार सौंपा गया है उसको सही से दायित्व से निभा रहे हैं अच्छे से, और अपने काम को अच्छे से करना जानते हैं, तो आपका वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए घबराइए नहीं, दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग। ये सारे जॉब जो अच्छे पोस्ट वाले होते हैं सब में प्रोविज़न पीरियड का वो मेंशन किया होता है। देखिए आगे पढ़ते हैं नोटिस को। उसके बाद लिखा है फ्रेंड्स कि बाइलिंगुअल ऑन द प्रोविजन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स इन द सिविल कोर्ट्स ऑफ बिहार इन द पे लेवल ऑफ, सेम वही है, 25,800 से 81,100 प्लस एज अलावेंस। ठीक है, उसके बाद अलावेंस जो है आपको जो रूल है उसके हिसाब से वो मिलता रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, स्टेनोग्राफर्स इन द बाइलिंगुअल शैल बी गिवन प्रेफरेंस, मतलब कि जिनको दोनों आती होगी उनको प्रेफरेंस मिलेगा। बाइलिंगुअल स्टेनोग्राफी जिनको आती होगी हिंदी इंग्लिश दोनों, उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। आउट ऑफ टोटल वैकेंसी पोस्ट ऑफ द स्टेनोग्राफर्स नंबर ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी शैल बी फिल्ड इन प्रोविजन 75% and 25% respectively.
आफ्टर डिडक्टिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन बाइलिंगुअल द नंबर ऑफ वैकेंसी इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, अगर ज़्यादा लोग यहाँ पे बाइलिंगुअल मिलते हैं तो ये वैकेंसी घटाई या बढ़ाई जा सकती है, वो बाद की बात है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिंदी एंड इंग्लिश शैल बी फिल्ड, 75% इंग्लिश वाले और 25% हिंदी वालों को यहाँ पे फिल किया जाएगा अगर बाइलिंगुअल नहीं मिलते हैं तो। यानी कि 75% उन लोगों का होगा जिनको हिंदी स्टेनोग्राफी आती है, उनके लिए सीट रिजर्व है, और आपको 25% हिंदी वालों के लिए। अगर जिनको दोनों आती है उस हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर वैकेंसी घटाई या बढ़ाई जा सकती है उसी के अनुसार, अगर नहीं मिलते हैं तो। कहने का मतलब है कि अगर आपको 75% इंग्लिश वाले नहीं मिले, सीट खाली रह गई, तो वैकेंसी कम भी की जा सकती है, यही मतलब हुआ। अब यहाँ पे बताया गया है द फोर्थ पारा ऑफ 5 और ऑफ 6 द एम्प्लॉयमेंट नंबर नोटिस इतना रिगार्डिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर्स देयर शैल बी ए स्किल टेस्ट अलॉन्ग विद द रिटन एग्जामिनेशन इन द फॉलोइंग। आपका जो यहाँ पे स्किल टेस्ट का नंबर बताया गया है कि शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इंग्लिश का 25 नंबर, हिंदी का 25 नंबर, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश का 15, हिंदी का आपको 15, और कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट का 10 नंबर आपको यहाँ पे जोड़ा जाएगा। और उसके आगे ये है फ्रेंड्स, देयर शैल बी ए स्किल टेस्ट ऑफ द टोटल 50 मार्क्स अलॉन्ग विद रिटन एग्जामिनेशन इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके साथ 50 नंबर का ये भी एग्ज़ाम होगा। वो बताया जा रहा है यहाँ पे आपका कि स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर जो है उसमें शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट हिंदी और इंग्लिश का 25 नंबर, शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट बाइलिंगुअल का 25 नंबर, और आपको कंप्यूटर टाइपिंग जो है उसका हिंदी और इंग्लिश का 15 नंबर, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन बाइलिंगुअल का 15 नंबर, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट फॉर हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल का। यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब है कि पहले कुछ ऐसा था और अब आपको ऐसा हो जाएगा। टेस्ट में क्या बदलाव आए हैं वो बताया गया। ठीक है, पहले ये सिस्टम था, अब इस तरह आप लोग का यहाँ पे मेरिट बनेगा, यही बताया गया है। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, नीचे लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, द लास्ट डेट ऑफ द फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल एक्सटेंड टू आपको 20/11 तक, 20 नवंबर तक आप इसको आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अक्टूबर तक था, अब ये 20 नवंबर तक स्टेनोग्राफर का जो है फॉर्म वो आप लोग भर सकते हैं। तो अच्छी खासी समय आप लोग के पास बच गई है। द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर विल हैव ऑप्शन टू सिलेक्ट द स्टेनोग्राफी लैंग्वेज बाय एडिटिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन टिल एक्सटेंड डेट। जिन्होंने भी कुछ गलती किया है या फिर फॉर्म भर लिया है ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती कुछ भी करके, तो अपना एडिट कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि 20 नवंबर तक आप लोग कर सकते हैं। तो अच्छी खबर है, अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि बाकी लोगों को भी किसी प्रकार की समस्या है तो वो अगर अपना ग्रुप बनाए, अपना कमेटी अच्छा रहे, उनका अच्छा काम कर रहा है और ईमेल वगैरह करते रहें प्रॉपर्ली ढंग से, मतलब अगर वो उस पर काम करते हैं तो सरकार ऐसे ही सुनेगी आपका। क्योंकि इन लोगों ने फ्रेंड्स एक छात्र संगठन के तरफ से एक लेटर भी भेजा था, उसके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा ये सुधार करके भेजा गया है। तो बधाई हो जो भी स्टेनोग्राफर वाले कैंडिडेट हैं। और सबसे पहले अपडेट देने के लिए फ्रेंड्स आप लोग को हमेशा मैं एक्टिव रहता हूँ, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि हम ऐसे आप लोग की हेल्प करते रहें और आप लोग हमारी हेल्प करते रहें फ्रेंड्स। ठीक है, यही बताना था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।